नाज़रीन ये पाकिस्तान है, यहाँ का मौसम उफ तौबा, बरसात तौबा, सर्दी तौबा, गर्मी तौबा ही तौबा, मगर सियासी मौसम मेरे बाप बल्कि उनके माँ बाप की भी तौबा तौबा। जनाब हम हकीकी सियासी मौसम की बात कर रहे हैं, कहीं अपोजिशन की गर्ज और चमक, कहीं इत्तेहादियों की बारिश और मूसलाधार नारेबाजी। ये पाकिस्तान में सियासी मौसम कैसा है, क्यों है और कब तक है, आइए देखते हैं। कुछ बात हो जाए मौसम की। महकमा सियासी मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज ऐवान सदर व वज़ीर आज़म पर झूठे वादों, लारे लपट, डंग टिपाओ बयानात के बादल छाए रहेंगे। जाती उम्रा रायविन रोड की फिजा में इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत के बायस गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। अगले 24 घंटों में मुल्क दर्जा हरारत को कम करने के लिए ड्रोन तैयारों के पंखों की हवा ली जाएगी। गुजरात शहर की सड़कों पर चौधरी बरादरान के सियासी धमाल की वजह से लोगों की आंखों में धूल कट्टा मिट्टी पड़ने का इम्कान है। यूसुफ गिलानी की आंखों से जारी पछतावे और मायूसी के आंसुओं की बारिश की वजह से पीपीपी के बाकी लीडरान को खारिज पड़ने का इम्कान नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से आने वाली हवाओं की वजह से पाकिस्तान में मौजूद ग्लोबल चौधरियों की पगड़ियां और दस्तारे उड़ने के इम्कानात भी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सूरत हाल से निबड़ने के लिए अवाम से अपील की है कि वो अपना अपना ठिठ पानी लेकर दाएं बाएं हो जाए, वरना बाकी तमाम अमूर की तरह भी हुकूमत इस नुकसान की भी जिम्मेदार नहीं होगी। राजा रियाज, राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार और शर्जील मेमन के अल्फाज की आंधियों से इखलाकियात के दरख्तों के गिरने का भी इम्कान है। जबकि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ शॉपिंग बैग लिए शुमाली इलाकों में छाए काले घने बादलों से किराए पर बिजली लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। क्यों मैंने सही कहा था ना कि मौसम तौबा तौबा है। चलें अच्छा हुआ आपको भी मालूम हो गया। अब आप हमारा इतबार करें और खुश रहें। नाज़रीन एक वक्त था कि हम शाम को थोड़ी देर के लिए कार्टून देखते थे और खुश हो जाते थे। अब सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे कार्टून देखते हैं और रोते रहते हैं। उस ज़माने में जो कार्टून देखते थे वो मिक्की माउस और पिंक पैंथर के होते थे, मगर आजकल जो कार्टून देखते हैं वो पॉलिटिकल माउस और रेंटल पैंथर के होते हैं, इसलिए हम रोते रहते हैं। लेकिन हम आपको ना रुलाएंगे ना हंसाएंगे, बल्कि पॉलिटिकल कार्टून की टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस सुनवाएंगे। हेलो, नवाज शरीफ खप्पे, रायवेंड खप्पे, जाती उमर खप्पे, जान की कसम सच कहते हैं हम, कसम से जान की कसम सच कहते हैं हम, हुकूमत जिसे भी मिले बांट लेंगे हम आधा आधा। माही आवेगा मैं बोंग पावे न्यारी खदा पकावांगा, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਲੱਸੀਆਂ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। मियाँ साहब बात बड़ी सीधी है, सियासी मफादात की खातिर हर किसी को हक हासिल है कि वो किसी तरह की भी डिंग डोंग कर ले। मुझे कसम है मेरे मुरब्बा खाने वाले घोड़ों की, इस मर्तबा मैं अल्ताफ हुसैन के साथ ताल्लुकात ना खप्पे। लेकिन भाई मेरे, अपने इन मगरमच्छ से बड़े को तो काबू में रखा करें, ये रचते ही नहीं। ठीक है, हम भी हुकूमत की टंकी में गोते लगाकर शिकार शकूर करने का शौक रखते हैं, समझा करो ब्रदर, समझा करो। ओए तुम दोनों ने इस मर्तबा दोबारा दोस्ती की तो मैं तो बिल्कुल टाइयों बाहर हो जाऊंगा। तुम दोनों हुकूमत की बैडमिंटन सिंगल प्ले खेल रहे हो, कभी चिड़ी इधर होती है और कभी चिड़ी उधर। सुनामी खप्पे, ज्यादा खिलाड़ी थे हुकूमत नू जब्बे। हाँ जी, शाह महमूद अब पीटीआई की सफों के शाह महमूद गजनवी बन चुके हैं। हमने आपको एडवांस में तोहफे देने शुरू कर दिए हैं। खान साहब, जिनको जरदारी साहब तोहफा कह रहे हैं वो दरअसल होता है जो कि आपने जावेद हाशमी की शक्ल में हमारे ऊपर रखा है। आप लोग मुझको आलू प्याज गाजर मूली से टरखा रहे हो। मैं कोई गोभी का फूल हूँ या कोई अप्रैल फूल हूँ? सुनामी खप्पे, मेरी जान, आप अप्रैल फूल नहीं, आप तो बड़ा अहम टूल है, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है। सुनामी यानी सियासत का
स्विमिंग पूल है। खान साहब, ये सुनामी, स्विमिंग पूल, मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। बोते पानी दा इको ही हल, नवाब ट्यूबवेल और नवाब तो हम दोनों ही हैं ना। आपकी चंदा पार्टी तो कुछ देर बाद चंदा बैटरी सेल की मानिद कमजोर और वीक हो जाएगी। ना ना ना, ऐसे नहीं बड़े भाई। मक्कारी मेरा मतलब है मोहब्बत खप्पे। निहारियां खा खा के आपके मिजाज में गर्मी आ गई है। ठंडे रहकर गेम किया करो। गेम तो इस मर्तबा मैं आप दोनों को करके दिखाऊंगा। इस मर्तबा देखना मियां साहब, बल्ले थे मोरा ठकाठक, बल्ले थे मोरा ठकाठक। मुझे कसम है मौलाना फजलुर रहमान की, मुझे कसम है मौलाना फजलुर रहमान की कि मैं अकेला सारी सीटें जीत के दिखाऊंगा। जरदारी साहब, खान हमारे लोहे की तलवार के लिए जंगदारी साबित हो सकता है। क्या ख्याल है? हम दुनिया से छुपकर फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन इस लंबू की लाइन मिलने से हमारी दोस्ती पर अवामी बाउंसर लग सकता है। बाद में बात होगी। डरो नहीं दोस्त, हमने सरमाए का हेलमेट पहन रखा है। वक्त आने पर अवाम, खान और टोपी तीनों को घुमा लेंगे। इस सुनामी को भी थमा लेंगे। बन के जोगी धूनी रमा लेंगे। मैं दूसरे नंबर पे फोन करता हूँ। और जिस मर्जी नंबर से बात करो बच्चू, मैं भी टेलीफोन के खंबे पर बैठा हुआ हूँ। यकीनन ये वो कार्टून नहीं थे, मगर थे तो कार्टून ही ना यार। आप इनकी बातों पे ना सही, इनके एक्शन पे ही हंस लें। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ने साबित कर दिया कि तजिया नगार बेहतरीन क्रिकेटर हैं। यार ये हंसने वाली बात नहीं है, गौर करने वाली है। कर लिया गौर? तो अब हंसें। हाँ, बस यूं हंसते खेलते रहें। बल्कि ये कहना चाहिए कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा सब कुछ खेलते रहें। चले, बात अगर तजिया नगारी पे ही ठहरी तो क्यों ना हम किसी तजिया नगार से ही पूछ लें कि वो क्या कहते हैं। हो सकता है इसके बाद हमें मिसबाल हक अच्छा लगना शुरू हो जाए। जी हमीद फ्रंट फुट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ओ जी, आप क्या, हमें तो सारी दुनिया खुश आमदीद कहती। आपने भी कह दिया तो क्या हो गया। आप अपनी गुजारिश पेश करें। जी हमने गुजारिश क्या करनी है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं और सवाल करते हैं। हमारा सवाल यह है कि आज की क्रिकेट और पिछली क्रिकेट में क्या फर्क है? ओ, आज की क्रिकेट ओ, ये भी अच्छा सवाल है। वाह, सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो आपको मिल गया, और दूसरे हिस्से का जवाब ये है कि माजी की क्रिकेट की आला तरीन मिसाल मैं खुद हूं। मैंने लाखों मैच खेले, हजारों विकेटें हासिल की, करोड़ों कैच पकड़े, लेकिन मजाल है किसी को खबर हुई हो। ये ज़हीर अब्बास, एशिया का ब्रेड मैन, इसी ग्राउंड में मुझसे क्रिकेट सीखता रहा। इमरान खान, माजिद खान, जावेद मियांदाद सारे मेरे शागिर्द हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जी हमें फर्क बताएं गुज़श्ता और आज की क्रिकेट। ओए, तमीज से बात करो और अदब से सवाल करो। मैं कोई स्पोर्ट्स फिक्सिंग में सजा याफ्ता नहीं हूँ। क्रिकेट खेली है, कोई घास नहीं खोदी। तुम कल के एंकर अंडर 19 के खिलाड़ी लगते हो। बहस मत करो, सिर्फ सुनो और सीखो। मैं क्या बक रहा हूं, मेरा मतलब है क्या फरमा रहा हूं। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं कि क्रिकेट की बेहतरी किस तरह मुमकिन है? यार जिंदगी में इतने मसले हैं, उनकी बेहतरी की बात करें। पानी, बिजली, गैस, रोजगार, तालीम, क्या उनमें बेहतरी आएगी? मजाक कर रहा था। क्रिकेट में बेहतरी के लिए जरूरी है कि क्रिकेटर्स लाए जाएं, मेरी मिसाल सामने रखें। आजकल तो लगता है कि सियासतदान क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं तो कहता हूं उनमें बेहतरी ना ही लाई जाए तो अच्छा है। देखें सर, बात यह है कि कौम क्रिकेट की दीवानी है। क्रिकेट टीम जीत जाए तो अवाम खुश होती है, हार जाए तो उसे अफसोस होता है। इसलिए क्रिकेटर्स को अवाम के जज्बात का तो ख्याल रखना चाहिए ना। ओ यार, ख्याल तो हम रखते थे, ये लड़के वाले क्या ख्याल रखेंगे। हम तो मुद्दतों घर से नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे, इसने कैच छोड़ दिया। और ये आज के लड़के, और ये मैच हार के, मैच छोड़ के, मैच फिक्स करके, स्पॉट फिक्सिंग करके, जुआ लगा के ऐसे इंटरव्यू देते हैं कि जैसे ये सर माइंड न कीजिए कि आपसे बात करने के बाद जरा बोरियत का एहसास हो रहा है। ओ नलायक,
मैं कोई मीरा हूं जो तुझे खुश करता फिरूं? खुश होना है तो अलमास बोबी से बात करो। मजाक कर रहा था, और क्या सुनाऊं? गीत, गजल, नज़म, ठुमरी, फोक, क्लासिकल, इनको छोड़ के जो कहो वो सुना देता हूं, वरना क्रिकेट पे बात कर लो। जी, आपने कहा था कि माजिद खान, जवेद मियां दाद और जहीरबाज आपके साथ होते थे, और वो तो अभी भी मेरी दुकान पे लटके हुए हैं। आपकी दुकान पे लटके हुए? मतलब वो अपनी ग्वाल मंडी में दुकान है ना, वहां पे सबकी तस्वीरें लगी हैं। लेकिन आप तो ये कह रहे थे आप साबिक क्रिकेटर हैं। ओ यार, क्रिकेटर भी था, अपने इलाके में क्रिकेट खेलता था। फिर अब्बा ने कहा दुकान कर लो, कुछ खाओ कमाओ, सो मैंने दुकान कर ली। अब जो भी एंकर मेरी दुकान से खा के जाता है, अगले दिन मुझे लाइन पे ले लेता है। आप बताओ, आपको मेरी दुकान के पावे कैसे लगे? आपने अपने बहनोई को ये जो ताज़ा तरीन टीका लगाया है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके बाद मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं